अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात की पूरी टीम का। और मैम आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू शेयर माय अचीवमेंट विद यू पीपल। माई सेल्फ मोहम्मद दानिश तूर एंड बाई प्रोफेशन आई एम अ सॉइल साइंटिस्ट और करंटली आई एम वर्किंग एज अ एरास्मस स्कॉलर in Bulgaria. It's a beautiful small country in Europe. Also, I'm working as a director and development an international link in THHP. It's commonly known as the Helping Human Desk Pakistan. और आपसे मुलाकात it's a quite interesting और quite unique idea for me. और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग एक बहुत कमाल का काम कर रहे हैं. You guys doing a fabulous job to motivate other people. और जहाँ तक बात अबाउट माई अचीवमेंट, आई थिंक जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ चेंजिंग, वो एरास्मस है. मैंने एरास्मस में पूरे पाकिस्तान से फर्स्ट रैंक लिया और इंटरनेशनल डिफरेंट कंट्रीज़ में कम्पीट करके मैंने थर्ड रैंक लिया. इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट माई कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल. फर्दर मोर 2021 में मुझे इमर्जिंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला फ्रॉम इंडिया और मलेशिया, इनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से. और इसके अलावा 78 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और 96 इंटरनेशनल कोर्सेज करने का अल्लाह ने मौका दिया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जिनमें USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज शामिल थे, जिनमें से मुझे मौका मिला कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट कोर्सेज अल्लाह ताला ने करने का मौका दिया. फर्दर मोर आई एम आल्सो द फर्स्ट इंटरनेशनल पाकिस्तानी स्कॉलर हेयर, जिसको ये मौका मिला कि वो बुल्गारियन प्रेसिडेंट से जाकर मिला और यहाँ के नेशनल टीवी पर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ. इट्स आल्सो ग्रेट ऑनर फॉर मी और ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. और इसके अलावा आई स्टार्ट माई जर्नी मास्टर्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्के इन साइप्रस. Then I go to Erasmus, then I go to Turkey for study. After Turkey, I complete my first semester. Then I came here Bulgaria, start my research too. इसके अलावा बहुत ड्रामा रेडियो FM 98.2 पे आया था. बुंदू का बकरा, मुझे याद है, पंजाबी का ड्रामा था, उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने. वो क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी टू शेयर दैट प्लेटफॉर्म विद सम एक्सपीरियंस पर्सन. तो ये लाइफ की कुछ अचीवमेंट थी जो कि मेरे साथ हैं और साथ रहेंगी. और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ अल्लाह ने दिया, जितना मैं डिज़र्व भी नहीं करता था, शायद उससे ज़्यादा अल्लाह की ज़ात ने मुझे दिया. और जहाँ तक बात रही मोटिवेशन की कि मेरे लिए मोटिवेशन क्या थी इन सब चीज़ों के लिए, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी वो मेरी फैमिली थी हमेशा से. मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरे बहन भाई, यही मेरी मोटिवेशन है. ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी अगर थक जाता हूँ तो जहन में आता है कि यार इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि इन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ, इनके स्ट्रगल को देखकर और इनके सेक्रीफाइस को देखकर. यही मेरी मोटिवेशन है सबसे बड़ी. और आप सबको भी यही कहूँगा, अपने जूनियर्स को भी यही कहता हूँ, जितने भी सेशंस में मौका मिलता है बात करने का, तो उन्हें ये बताता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करना सीखें, कि चीज़ों को सेक्रीफाइस कैसे करना है. और इन्वेस्ट करें खुद पर. इन्वेस्ट डजंट मीन यू हैव टू पे समथिंग फ्रॉम योर पॉकेट, अपने आप पर पैसा लगाएं, ऐसा नहीं है. इन्वेस्टमेंट में अपने आप को टाइम दें, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पर टाइम दें. जो टाइम आप अपने दोस्तों के साथ या वो टाइम आप किसी फजूल एक्टिविटी में वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम को सेव करें, उस टाइम को अपनी ज़ात के लिए रखें. ज़ाहिर है दोस्तों को टाइम दें, सबको टाइम दें, बट अपनी ज़ात को भी टाइम दें. अपने मकसद को देखें कि मेरा मकसद क्या है, अपने मकसद की तलाश करें. बहुत से लोग ये मिसाल देते हैं कि अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं तो आपको लाहौर वाली बस में बैठना पड़ेगा, फिर आप लाहौर पहुंचेंगे, या आपको लाहौर वाले रास्ते पर चलना पड़ेगा, फिर आप लाहौर पहुंचेंगे. मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ. मैं ये सोचता हूँ कि लाहौर या कराची या कहीं भी जाने से पहले आप ये सोचें कि आप किस जगह खड़े हैं. जब तक आप अपनी डायरेक्शन, जिस जगह पर आप खड़े हैं, आपको उसका नहीं पता होगा, तो आप कहीं भी नहीं जा सकेंगे. तो सबसे पहले खुद को पहचानें, अपने अंदर देखें कि मैं किस लिए बना हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो सकता हूँ. फिर एक मकसद बनाएं, फिर उस मकसद के लिए दिन रात एक कर दें, हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, और इंशाल्लाह यू विल अचीव दैट वर्क. इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अल्लाह की ज़ात के करीब हो जाएं.
क्योंकि जितना आप अल्लाह की ज़ात के करीब होंगे, और यही मैटर करता है कि आप अल्लाह की ज़ात के कितना करीब हैं, और आपके आसपास जो लोग हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई और आपके दोस्त जो भी आपके पास हैं, कितने लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, ये बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ के अंदर। अगर लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं, आप अल्लाह के करीब हैं, तो यकीन करें रास्ते ऐसे बनेंगे कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि रास्ते किस किस जगह से रास्ते बन रहे हैं। और अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेंगे। अपने दिल को साफ़ रखें, कभी किसी का बुरा ना सोचें, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी का बुरा सोच रहे होंगे तो आपको कभी अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ इतना अच्छा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा खुश रहें और अल्लाह की ज़ात से कभी ना उम्मीद ना हो, अल्लाह की ज़ात से हमेशा राज़ी रहें। देखें, आप जितना उस ज़ात का शुक्र करेंगे वो ज़ात आपको उतना ज़्यादा देगी। तो इसलिए हमेशा उसका शुक्र अदा करें, और अपने माँ बाप, अपने बहन भाई और अपने पास जितने भी लोग हैं उनसे दुआएं लें। कोशिश करें कि उनके साथ अच्छा करें, उनके साथ उन्हें खुश रखें हमेशा, और यही लाइफ है, दूसरों के काम आएँ। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे मुलाकात की पूरी टीम को बेस्ट विशेस। आप लोग कमाल का काम कर रहे हैं। मैंने आपकी पेज को देखा, आपके यूट्यूब चैनल को भी विज़िट किया। ऑफ कोर्स एक न्यू चैनल है, अभी ग्रो करेगा, बट आपका आइडिया एक यूनिक आइडिया है और आपका मकसद बहुत ज़बरदस्त है। लोगों को मोटिवेट करना और उनके साथ दूसरे लोगों के अचीवमेंट शेयर करना, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले, उन्हें बूस्टअप मिले, उनके एटीट्यूड में चेंज आए, उनके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आए। ये अपने आप में एक बहुत कमाल का काम है, और आपसे मुलाकात, ये प्लेटफॉर्म इसको बाखूबी निभा रहा है। सो बेस्ट विशेस।